uniformly charged, uniformly charged symmetrical object, uniformly charged electric potential charged symmetrical object, symmetrical uniformly charged symmetrical। जो बच्चे एग्जाम की वजह से नहीं आ पा रहे हो, रिक्वेस्ट है भाई, ऑनलाइन अपलोडेड बेहतर रहेगा मुझे। आई होप सो फ्राइडे तक डे आज, फ्राइडे फिर सैटरडे तक मैं सैटरडे तक तब तुम लोग, अभी संडे को भी सेशंस होगा अपना। चलो स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। एक काम करेंगे, सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है, अगर आपने नोट्स आप लाए हैं तो यूनिफॉर्मली चार्ज ऑब्जेक्ट का पिछले पिछले मतलब पिछले चैप्टर में भी एक बार उसमें यूनिफॉर्मली जहाँ पे आर्क वाला करवाया होगा, इनफाइनाइट रेड वाला करवाया होगा, जिसके जिसके पास नोट्स है प्लीज एक बार गो थ्रू। तब मैं ये वाला टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। जो नए बच्चे हैं के लिए मैं आपको लास्ट में बताता हूँ कैसे क्या करना है, ठीक है? फिलहाल आप क्लास अटेंड करें। चलिए, देखा क्या? वहां पे रिंग करवाया होगा, डिस्क करवाया होगा सभी ने। नाउ फोकस है। चलिए आ जाइए, देखिए। इट्स राइट। चलो, द फर्स्ट इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। नाउ स्टार्ट करेंगे सभी, देखना। हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम का चीज पढ़ा रहे थे, एक टॉपिक हो रहा था हमारा, और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हम लोगों ने पढ़ा था? बोलो, के क्यू बाय ई ब्रैकेट आर का मतलब क्या होता है? ई किस पे डिपेंड कर रहा है? आर पे। फॉर्मूला क्या कह रहा है? के क्यू बाय आर। क्यू क्या है? क्यू क्या है? टेस्ट चार्ज या सोर्स? सोर्स चार्ज। कौन सा चार्ज? टेस्ट और सोर्स। ये उसका चार्ज है जिसके कारण आप जिसके कारण निकाल रहे हैं वो सोर्स, और जो दैट इट इज दैट जल्दी आ जाइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए। मान लीजिए ये हमारा प्यारा सा है, सारे बच्चे मान लीजिए इसके सेंट्रल पोजीशन आते कब, सेंट्रल पोजीशन डिस्टेंस है वो कुछ एक्स मान, और इस रेडियस को मैं मान लेता हूँ, मैं एक, मान लिया यहाँ पे ये पॉइंट पे कि एट दिस कर आपने आर के कर, तो भैया जो मैं डिस्टेंस लेता हूँ, मैं उस पॉइंट से डिस्टेंस, बात बताओ क्या सेंटर पे चार्ज केबल और केबल? तो मैं यहाँ पे अपने मन से एक चार्ज जल्दी बता, और इस डीक्यू चार्ज को मैं मान लेता हूँ एलिमेंट, जल्दी बता, और इस एलिमेंटल चार्ज के कारण यहाँ से यहाँ डिस्टेंस मैं स्मॉल आर कंसीडर, और जल्दी बता, इस चार्ज से डिस्टेंस स्मॉल आर है, और इस पॉइंट पे मुझे है, बट यहाँ पे चार्ज कितना माना? क्या माना? आ जाओ थोड़ा डिस्टेंस,
हाँ, x पाइथागोरस भी लगेगा कितने डिग्री का एंगल? क्या लगा दोगे पाइथागोरस? क्या लगा के बोलो? बोलो, बोलो। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये कहाँ से लगा? पाइथागोरस परपेंडिकुलर बेस है डायगोनल। ठीक है ध्यान। पोटेंशियल ड्यू टू आर का वैल्यू में क्या लिख सकते हैं? ए इन बाय आर। अरे बोलो। ए इंटू बाय आर फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर। चार्ज तुमने कितना माना? डी क्यू कितना था? आर। क्या लिखा? के इंटू डी आर के इंटू वेल एंड गुड। अगर आपने के इंटू डी बाय आर लिख लिया तो क्या हमें फर्दर के इंटू डी कैसे रहे? आर की जगह हम क्या लिख सकते? अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स। और मैं इस वी ड्यू टू आर क्या मैं डी भी कंसिडर कर सकता हूँ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी? स्मॉल पोटेंशियल या लार्ज पोटेंशियल? लार्ज पोटेंशियल स्मॉल पोटेंशियल। स्मॉल पोटेंशियल ड्यू टू सारे बच्चे देखिए स्मॉल पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल चार्ज। डीक्यू स्मॉल चार्ज है या लार्ज चार्ज है? लिखा तो है एलिमेंटल चार्ज के कारण जो पोटेंशियल आएगा वो बराबर आएगा। इसके बराबर आएगा डी के बराबर आएगा। वैल्यू निकला मेरा डीवी इज इक्वल क्या निकला? ए इंटू बाई क्या लिखेंगे? आर स्क्वायर प्लस। अब दोनों साइड इंटीग्रेट। एक बात बताना के कांस्टेंट कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कांस्टेंट एक्स भी हाल के डी के साथ क्या लगा हो? तो डी के साथ लगा होता है वही तो यहाँ से लिखेंगे के बाय रली आर स्क्वायर प्लस क्या चीज एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन यहाँ से जीरो और ये जीरो से क्या हो जाएगा? जीरो से क्यू और जीरो टीवी का इंटीग्रेशन बोली। वेरी गुड। कहाँ से? बहुत अच्छा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? के बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स डी क्यू का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ? एक बार वी की जगह वी एक बार वी के जीरो वी की जगह वी एक बार वी की जगह के बाय क्या हो जाएगा? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स। एक बार क्यू की जगह क्यू एक बार क्यू की जगह क्या हो जाएगा? के बाय अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्या चीज? के क्यू बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस। क्या सभी को ये डेटा क्लियर? अरे बोलो यार यस। क्यू का इंटीग्रेशन कितना बोला जल्दी बताओ? क्यू का इंटीग्रेशन कितना बोला? क्यू और डिस्टेंस कितना था? आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर क्या है? रेडियस। एक्स क्या है? डिस्टेंस। के क्यू बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फिर से बता दे पी क्यू वेरिएबल है या यहाँ पे केवल और केवल क्यू वेरिएबल है? ये के आर और एक्स कांस्टेंट या वेरिएबल? और कांस्टेंट को इंटीग्रेशन साइन के अंदर रखते हैं बाहर निकाल पी क्यू का उठा के। तो मेरा इस चार्ज रिंग के कारण इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल का फॉर्मूला निकला है वो क्या निकला है? क्या निकल गया फाइनली? के क्यू बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस फॉर्मूला एट ए डिस्टेंस आर मेरा निकला के अंडर बोलो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दो चीज कैपिटल आर क्या है कर देंगे। कैपिटल आर क्या है? रेडियस। रेडियस ऑफ व्हाट? नहीं। रेडियस ऑफ क्या चीज? एक्स क्या है? कहाँ से? सेंटर से। कहाँ से? सेंटर से। एक्स इज बेसिकली व्हाट जल्दी बताइए? डिस्टेंस टेकन फ्रॉम वेयर जल्दी बताइए? टेकन फ्रॉम। यहाँ तक बातें कोई आगे। अब एक बात अगर मैं बोलता हूँ इफ द पॉइंट इज टेकन एट सेंटर। अगर मैं पॉइंट को पॉइंट लिया आप इसको तुम चला रहे हो का वैल्यू यहाँ पे अगर उठा के ले आए तो एक्स खत्म हो गया ना। एक्स का वैल्यू कितने के बराबर? जीरो। तो क्या मैं कह दूंगा अगर तुम पॉइंट यहीं पे कंसीडर कर लोगे चलते चलते सेंटर पे आ जाओगे?
जैसे तुम सेंटर के टुवर्ड्स मूव करोगे तो एक्स का वैल्यू कितने, यहाँ पे एक्स का वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू अगेन, बोलो बोलो बोलो, ए क्यू बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स का वैल्यू स्क्वायर हो जाएगा क्या, क्या आंसर आएगा, बोलो, ए क्यू बाय रूट अंडर आर स्क्वायर, और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए क्यू बाय रूट अंडर आर स्क्वायर का आर, ई ड्यू टू आर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ए क्यू बाय आर, आर फिर से क्या है, आर क्या है, रेडियस, जबकि स्मॉल आर क्या है, डिस्टेंस, स्मॉल आर क्या है, डिस्टेंस, और कैपिटल आर क्या है, रेडियस, एक्स क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम वेयर, जल्दी बताए, क्या सभी को क्या फॉर्मूला आएगा, के आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सेंटर पे आ जाएगा तो के क्यू बाई आर, आई होप सो ये इंटीग्रेशन का जो बीच बीच में ग्लिच आते रहते, थोड़ा गौर कर लीजिए, फाइल होता है, इसके लिए टेंशन नहीं पालने, नॉर्मल साइड देखोगे कोई बड़ी बात नहीं, डीवी का इंटीग्रेशन है, डी क्यू का इंटीग्रेशन, एक बार ऊपर वाले नंबर, ऊपर में से नीचे को, ऊपर वाले नंबर नीचे वाले, और ये चीज 1000 बार करो, बार बार आएगा आपके दिमाग, और जो बच्चे को आ रहा है वैलेंट, नहीं तो ऐसे मैथमेटिकल टूल, ये क्लियर है सभी। अब चलिए हम लोगों ने अभी कौन सा किया, जल्दी बोलो, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, क्या इस पॉइंट को याद करो, क्या इस पॉइंट को मैं एक्स, कौन सा पॉइंट कह सकता हूँ, अब एक बात बताना, वहां पे कास्ट रड करवाया था, कौन सा करवाया था, जल्दी, कास्ट करवाया था क्या, इनफाइनाइटली चार्ज एक रड था, चलो ऐसा फिगर, अब मैं पता करता हूँ, चार्ज रड, ठीक ना, और उसके लिए मैंने ऐसे कर, तो यार याद आया, हाँ क्या बोलो यार, ये सर, और यहाँ से इन्फिनिटी, और इधर भी क्या चीज, और इसको मैं इनफाइनाइटली चार्ज भी कह, कौन सा चार्ज कह सकता, वहां पे मैंने इनफाइनाइटली चार्ज का एक डिस्टेंस का बता सकता, यूनिफॉर्मली चार्ज तो क्या वो सच में इनफाइनाइट लेंथ का है, क्या वो सच में इनफाइनाइट लेंथ का एक ऐसा पॉइंट कंसीडर करते हो कि लेंथ के कंपेयर में काफी छोटा, कौन सा चार्ज कह रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते, तो बच्चा मेरा हेल्प करेगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट इलेक्ट्रिक एट दिस, हम भी तो निकाल रहे हैं, हम भी निकाल रहे हैं, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू आया, चलो एक एक करके बात करते हैं, पहले बताना सर, इसमें कौन सा चार्ज डेंसिटी, लीनियर एरिया या वॉल्यूम, क्या है लीनियर, ये लेंथ चाहिए, क्या है, लेंथ, लेंथ के लिए कौन सा लगता है, लीनियर, एरिया के लिए एरियल, और एक 3D फिगर के लिए वॉल्यूम, ठीक ना, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी रहेगा क्या, ई का वैल्यू शायद मेरे अनुसार लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इन एक्स था, ये डिस्टेंस, या फिर वहां कार लिया था, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कुछ वैल्यू है, ठीक ना, आप पिछले चैप्टर में जाके रिवाइज, वैल्यू क्या आया था, बोलो यहाँ से, ये लेमडा बाय आर आया था, या लेमडा बाय दिस, इसी का और एक फॉर्म, और ये लेमडा बाय क्या आया था, हाँ, ये भी नहीं संतुष्ट, तो फॉर्मूला था के लेमडा बाय आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, अरे बोलो यार यस और नो, यहाँ भी वन, यहाँ भी वन, वन प्लस वन, बार बार बताने हुआ है, और इसी में जब तुम के का वैल्यू रख देते, देखो देखो देखो, के का वैल्यू रख देते, मैं तुमको क्लियर करा ही देता हूँ, टू के लेमडा बाय आ रहा है ना, ई की जगह देखो, टू के की जगह क्या रखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन, लेमडा बाय आर को ऐसे कितनी बार कैंसिल है ना, पहला फॉर्म आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, लेमडा कौन सा, लीनियर चार्ज, यहाँ तक कोई, ई का वैल्यू मेरे एक्चुअली क्या है, बोलो, लेमडा बाय
बाय एप्स हम क्या निकाल रहे हैं? ई या भी? ई निकाल रहे हैं या भी निकाल रहे हैं? ई हमको मालूम है, जो हम पिछले कैलकुलेट, पता क्या करना है? क्या पता करना है? ये सारी बातें जो आपको राइट साइड दिखाई दे रही है, सारी बातें टेंशन ना ले। और v का वैल्यू हमको पता करना है। मेरा ये एक फॉर्मूला लिखा इज इक्वल, सारे बच्चे का माइनस नाम का माइनस डी वी बाय डी। व्हाट इज माइनस डी बाय डी आर? पुरानी बात है। चेंज किस पोटेंशियल में, चेंज बट डी आर इज व्हाट? चेंज इन, चेंज इन व्हाट? डिस्टेंस। ये चेंज इन डिस्टेंस, ये चेंज इन माइनस साइन का मतलब डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में का वैल्यू क्या बोला था? इलेक्ट्रिक का वैल्यू, प्लान्स देखना सब। मान के चलो ये चार्ज है, 2 पॉइंट पे पोटेंशियल निकालो। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या कह रहा है? यहाँ पे तुमने के क्यूब आर निकाला, तो आगे बढ़ जाओ और तुम फिर से निकालो के क्यूब आर। बताओ डिस्टेंस बढ़ा या घटा? ये और आर में कैसे? इनवर्स या डायरेक्ट? आर बढ़ेगा तो भी, आर बढ़ेगा तो भी। अब बताओ, अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड इसका ड्रॉ करते तो किधर, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ? ये प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है? बाहर। अरे बोलो यार, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर तुम जाओगे, पोटेंशियल घट रहा है या बढ़ रहा है? ये स्टेटमेंट कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलने पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ था, क्योंकि ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होता है, पोटेंशियल का वैल्यू घटता है। ये स्टेटमेंट आया था, यस पर। बोलो यार, यस और आया। अब मुझे ई का वैल्यू पता है, ये कॉपी करेंगे। कर लो ये कॉपी, और ये कॉपी करो। कॉपी ऑन लेफ्ट साइड वाला कॉपी करना प्लीज। केवल लेफ्ट साइड वाला कॉपी करेंगे। मैथ्स एंड बायो का पेपर जब तक टाइमिंग है, 9 बजे के बाद छूटोगे, सबका पेपर होगा ना भैया, चार बोर्ड से 1 घंटा तो लगेगा ही आने जाने, सबका अलग अलग। सीबीएसई 11th का भी हो रहा, तब नहीं हुआ, कल खत्म हो, कंटिन्यू रखेंगे आप। पेपर्स आपका बता रहे हैं यहाँ, बायोलॉजी और मैथ्स में आप आओ कल पेपर, ठंडे से देखें।
बायो नहीं करते। क्या लाल? आप लेंगे वाला ही नहीं, नहीं लिखा। नहीं क्या? मैथ्स और बायो तुम लोग का कहाँ तक हो, अच्छा खासा हो गया? मैथ्स में क्या चल रहा है? कब बना लिया आप लोगों ने? क्या बनाया, एनसीईआरटी? अच्छा खासा एक्सरसाइज दे रखा है, मिसलेनियस में नहीं है, ये सिंपल वाले द मिसलेनियस एज वेल। अब हटा रहा हूँ। मैथ्स वाले जितने भी बच्चे हैं, एनसीईआरटी मिसलेनियस भैया बनाना है, नेसेसरीली बनाना है। और जो सोच रहे हैं कि मिसलेनियस इज जस्ट लाइक अ मिसलेनियस, एग्जामिनेशन में आपके नंबर मिसलेनियस हुआ ए। और बायो वाले ऑप्शनल ऑप्शनल पेपर प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारा, तब जाके दिमाग में बैठेंगी बातें। चलिए, ये बातें हो गई। आइए उस बात का एक बार हम लोग जिक्र करते हैं। ये फॉर्मूला किसका है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसका है जल्दी बताइए। हमें पता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल? हमें पता इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये कहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है? ये चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया, ये वैल्यूज होती। अब मुझे पता करना है पोटेंशियल। क्या पता करना है? तो आइए फिर से इस बात को थोड़ा सा समझा जाए, ध्यान रखेंगे। जो बच्चे न्यू 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 वाले बच्चे थोड़ा ध्यान। इसके अंदर लिम्डा होता है। लिम्डा क्या होता है? लीनियर, बोलो ना नाम इसका। चार्ज। कौन सा सिटी? बोलो यार ये सुन। लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड पिछले चैप्टर में, और उसका वैल्यू आया है बच्चे लिम्डा बाय पाई एप्सिलॉन नॉट। लिम्डा इसका चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी में दिक्कत है, बता दे। मान लो इस पे चार्ज क्यू है, चार्ज कितना है जल्दी बताओ। और इसका लेंथ इतना भी चार्ज है इस पे, उसके लेंथ से डिवाइड कर दो। इसी टर्म को क्या, चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज डिवाइडेड। चलिए यहाँ के लिए अब ई बराबर हमको वैल्यू पता है माइनस बाई क्या चीज। चले क्लियर। जब इसका तुम इलेक्ट्रिक फील्ड करोगे, ये प्लस चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसका बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। ईआर क्या है? ईआर वो डिस्टेंस है जो कि तुमका इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, चलिए। जहां भी लगता है डी का मतलब स्मॉल, वेरी स्मॉल डिस्टेंस तुमने कंसीडर किया है। और आर तो इसका यहाँ से माइनस डीबी बाई डी आर ले लिया। तो क्या मैं ई का वैल्यू लिख सकता हूँ? बताओ ई का वैल्यू कितना? लेमडा बाय 2 पाई एफ इक्वल्स टू माइनस डी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। लेमडा बाय पाई एप्सिलॉन नॉट इन आर इन
बोलो यार, माइनस साइन को इधर लाने में कोई पलटी मार के लिख, टीवी बराबर लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन आर इन, मैं अकेले ही समझा, समझे, समझ में आया? माइनस साइन को इधर ले आए, इसको लगा करके लिए। अब आ जाओ, आगे बढ़े और टीवी लिखा अब देखो क्या करो, टी के साथ क्या लगा है वो खुद ही बोलना, टी के साथ आर वेरिएबल या कांस्टेंट, इंटीग्रेशन में वेरिएबल को रहने का हक है या कांस्टेंट, वेरिएबल मेरे लिए कौन, आइए तब है पाई एप्सिलॉन नॉट आर और ऊपर क्या हो जाएगा माइनस या प्लस, इंटीग्रेशन करें टी आर, और कीजिएगा अब टी आर इज द डिस्टेंस, दो डिस्टेंस है, टी आर इज द चेंज इन डिस्टेंस, और तुम जब चेंज इन डिस्टेंस लोगे तुम्हें दो पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा तभी तो चेंज आएगा, अरे बोलो यार। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पोटेंशियल V1 था और यहाँ पोटेंशियल, यहाँ पे तुमने V1 और क्या लिखा V2, दिख रहा है क्या V1 और अलग अलग क्यों लिखा, अलग अलग क्यों लिखा, सेम ही क्यों नहीं, बताओ ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस सेम है क्या, यहाँ से इस चार से इस दोनों का पॉइंट का डिस्टेंस सेम है, अलग अलग, आर का वैल्यू और फॉर्मूला V का क्या कहता है, a क्यूब बाय आर, आर बदलेगा तो भी यहाँ पे V1 और यहाँ पे V1 से लेके आया नहीं आया, बोलो यार। V1 के लिए करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस क्या R1 मान ले और इसके लिए कितना मान ले R2, बोलो यार, आया समझ में? V1 के लिए R1 और V2 के लिए, समझ में आया? अब चलिए लगा दो dv का इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ, V1 से माइनस लेमडा बाय, बोलो 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 कितना, पाई एप्सिलॉन dr बाय r का इंटीग्रेशन ln r, ये कैसे होगा भैया, देखना, सुनो, बता दे चलेंगे लास्ट साइड साइड, dx बाय x का इसको कहते हैं ln x, या फिर और इसे कहते हैं log बेस, कैसे कहते हैं तरीके से log बेस ई, फिलहाल फॉर्मूला के तौर केमिकल कंपोजिशन बाद में देखिए आई है तो इसको फर्दर एक्सपेंड करके लिखा जाता है 2x, ये सारी बातें बहुत बार इस्तेमाल होगी, लेकिन फिलहाल ये दवाई समझ के ये फॉर्मूला मैथ्स के अंदर, और हम इसको समझाएंगे जब डिटेल, और dx का इंटीग्रेशन क्या सीखा है, जो बच्चे न्यू न्यू है, न्यू न्यू ये समझते चले, आपके जो 11th में पाप कर्म है उसका ये नतीजा है जो पीना पड़ रहा है, ये तो वहां पे समझ में आ चुका है हर कुछ, R1 और ये क्या चीज है, अब से ध्यान से रखिएगा, गंदा सा मत फेस बनाइए, ये है, ये V2 है, ये V1, जो पुराने बच्चे क्या यार, बार बार हमको तो सबका साथ सबका विकास, ये V2 और ये क्या चीज V1, टी के जगह एक बार V2 रखेंगे, के जगह रखेंगे, मेरी बात को गौर सुनिए, टी के जगह V2 रखेंगे, जगह पे रखेंगे, फिर क्या रखेंगे V1, और ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर, अरे बोलो आया नहीं आया, आया? सिमिलरली देखो यहाँ से टी के साथ क्या लगा हुआ था आर, जो वेरिएबल होता है उसके जगह पे रखा जाता है, इसको ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत किस, अब सुनिए, मेरे लिए वेरिएबल क्या था आर, तो आर की जगह एक बार R2 एक बार आर की जगह R1, देखो कैसे रखेंगे ln R2 और ln R1 को पे रख दो ऐसे कर, और ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस, ये रूल कहता है, ठीक है, अब तो समझ में आया, पक्का, थैंक यू शुक्रिया, V2 माइनस V1 और फिर क्या रखेंगे बोलो, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन, अब कहता है लॉग का एक फॉर्म, तो लॉन कहते हैं या नेचुरल, ठीक ना, इसे तुम लॉग ही पढ़ो, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए क्या होता है बोलो सब, लॉग ए माइनस लॉग बी इज लॉग ए बाय, मैं बेस ई लगा देता, देखो इस ln का फॉर्मूला में बेस ई भी, अब एक बार बता रहा हूँ सुनो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जिन बच्चे के लिए ये फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हो किसी भी वजह से, तो आपसे एक बात रिक्वेस्ट है, एक एक साल चला गया है पीछे, और उस एक साल में ये दसों बार रेकर हुआ है, और उस एक साल में आपने क्या किया, पहले ये बात भी आप थोड़ा सा
मैं रहूँ दुनिया का कोई भी, आपको ये हेल्प ज़रूर करेगा समझा। बट 1 साल आपने भी जो मक्कारी की है कहीं न कहीं थोड़ा कहीं आएगा। बट इतना मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, 1 महीने के ग्लांस के अंदर आपको वो पूरी चीज़ आइडिया लग जाएगा, 1 साल के अंदर मैथमेटिकल टूल्स को ये नहीं भी पढ़ा वो हेल्प हो जाएगा यहाँ पे कोई दिक्कत। बट अगर तुमने 1 साल नहीं किया तो ये मैथमेटिकल टूल्स आपको बार-बार आता रहेगा, 1 महीने के अंदर ये भी ग्रिप हो कितनी बार रेकर होता है, पूरे फिज़िक्स में केमिस्ट्री केमिस्ट्री में दसों बार यूज़ हुआ है, केमिकल काइनेटिक्स और आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर बहुत बार इस्तेमाल, इवन सॉल्यूशन के अंदर भी है, अगर थोड़ा डीप में इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बस कोऑपरेट करके चलते चलो। अब बताओ यहाँ फ़ॉर्मूला ये कह रहा है, इसी को मैं लगा रहा हूँ, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, तो क्या लिख सकते हैं बोलो? ln R2 बाय क्या चीज़? लिख सकते हैं क्या? तो ये मेरे पास फ़ॉर्मूला निकल दिक्कत किसी आया समझ में? अब मैं तुमसे सवाल पूछूँगा, मैंने लिखा है V2 माइनस V1 या V1 देखिए ये 2 है और ये क्या है? 1 दूर है या 1 दूर है इससे? 2 दूर है, ये 2 है, 2 देखो सब कुछ, ये 2 है और ये क्या है? 1 दूर कौन है? 2 दूर है और 1 दूर है और 1 पास है, अभी सिखाया था। E इज़ इक्वल्स टू माइनस dV बाय dR का मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, राइट साइड या लेफ्ट साइड? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलोगे तो वैल्यू देगा। तो बताओ किस कौन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है? दोनों है, बट बताओ कौन दूर है? 2 दूर है और 1 नजदीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन, पोटेंशियल का वैल्यू, तो 2 कम या 1 कम? कम, इसीलिए 2 माइनस 1 छोटा माइनस बड़ा ऑलवेज क्या देगा? माइनस या प्लस, बिकॉज V2 लेस देन क्या चीज? V1, इसलिए रिजल्ट क्या चीज में आया? कोई दिक्कत यहाँ से? अब मैं अगर इसको पलटी मार दूं तो क्या ये प्लस हो? ये क्या हो जाएगा? प्लस दैट। कहीं कहीं ऐसा भी लिखा आपको V1 माइनस V2 तो क्या लिखा मिलेगा? लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln R2। कोई दिक्कत किसी? ये बात भी आप ध्यान, आई होप सो पूरा का पूरा। तो हम लोगों ने वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, यहाँ पर ये दोनों क्लियर है रिजल्ट, दिक्कत किसी? अब मुझे एक छोटा सा चीज बता के बाद हम आगे बढ़े डिस्कशन। एक सवाल काफी ज्यादा पॉपुलर होता नजर आता है मुझे, दो एग्जामिनेशन भाई क्यूज और सभी से रिक्वेस्ट है भाई, पेपर में बहुत अच्छा करना है, बहुत अच्छा किसी पेपर 25 साल के सवाल को कंसेप्ट वाइज क्या है, अगर आप समझ गए तो आपके लिए पेपर, बट आपको समझना है ना, 25 ईयर्स करना है बैक का, हमेशा ये दिमाग एनसीईआरटी। चलो बताना, ये मेरे लिए एक डिस्क है, क्या है जल्दी बताओ? डिस्क समझ, डिस्क समझ नहीं समझे डिस्क? अरे भैया ये क्या क्या फोटो बना दिया अभी आप लोग की गलती से। डिस्क प्लेट हो गया, पे खाना खाते हैं, क्या हुआ एक दिन मन किया तुम्हारे एक ड्राई सा क्लोथ रखा हुआ, तो ऊपर बर्तन के रखा हुआ था और गर्मी का सीजन आया हुआ। तुमने क्या किया उसको, जो मैंने बोला कि चलो उसमें और निकाल प्लेट को ऐसे रखा जाएगा ना, चार फाइबर का नहीं था, फाइबर भी थोड़ा, फिर मान लो इसके लिए चार्ज हो गया, तो इसको कहेंगे हम लोग चार्ज डिस्क। कौन सा डिस्क कहेंगे? मेरी बात को अच्छे से, यहाँ पे मैंने कौन सा चार्ज डेंसिटी निकाला है बोलो? कि चार्ज जो फैला हुआ है लेंथ के अलोंग फैला हुआ है, एरिया के अलोंग, लेंथ के अलोंग, किसके अलोंग? जबकि यहाँ चार्ज जो फैला हुआ इसके लिए एरिया चार्ज डेंसिटी, और यहाँ पे टर्म यूज करेंगे और इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? पाए, बोलो बोलो इसका पूरा एरिया लेंगे और इसका एरिया क्या होगा? एक डिस्क का एरिया क्या होगा? जानो तो मैंने सुना पाई आर स्क्वायर या 2 पाई आर? पाई आर स्क्वायर, बहुत ही अच्छा। अरे बोलो यार यस और नो, इसको कौन सा चार्ज डेंसिटी? एरिया चार्ज डेंसिटी, अरे बोलो यार यस और नो। गॉस लॉ में हम लोगों ने ये सारी बातें करी थी, फ्लक्स जब पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? फ्लक्स। बोलो यार यस और नो। और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म था, डिस्ट्रीब्यूशन में आया था ये सब पिछले चैप्टर में। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, इस चार्ज बाय एरिया, क्यों चार्ज बाय एरिया?
ये पूरा का पूरा चार्ज किसमें फैला? एरिया में, जबकि यहाँ पे पूरा चार्ज किसमें फैला हुआ है? कोई दिक्कत? अब सुनना, जो बोल रहा हूँ, इस पे ये जो छोटा सेक्शन में ब्लैक ब्लैक सा कर रहा हूँ, दिख रहा होगा सभी। ये ब्लैक 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 ब्लैक, इस ब्लैक पे जो चार्ज है उसको मान लो तुम dq, क्या मान लो? अग्री कर रहे हो क्या? ना मान लिया। बट ये पट्टी का एरिया तो तुम्हें, पट्टी का एरिया पता है क्या तुम्हें? चार्ज बाय एरिया करते हो तो तुम्हें एरिया चार्ज डेंसिटी आता है ना। बट भैया यहाँ तो dq चार्ज आपने मान लिया, बट एरिया कैसे? कोई बच्चा मुझे बता सकता है पुरानी बातें याद करके, क्या इसका एरिया सिखाया गया है? क्या था साला यही। आइए पुरानी बात, क्या इसको निकाल सकते हैं? ऐसे देखो, मैं फिर से हेल्प कर रहा हूँ तुम्हें, मैं उसको कट करके निकाल रहा हूँ, ऐसा मानो कि मैं कट करके निकाल रहा हूँ इसको, देखो निकाला है उसको कट करके। ध्यान दे ध्यान दे ध्यान दे सभी को। ये निकाल लिया कट करके। आइए इसमें जलेबी छान ले। ये जलेबी, अरे बोलो यार, अरे होगा नहीं होगा? इसका रेडियस मान लेंगे स्मॉल आर, कितना मान लेंगे? स्मॉल आर। ध्यान देना, अब फिर से खा रहा हूँ, कितना मान लेंगे? स्मॉल आर। तुमने एक पट्टी कट करके निकाल लिया ऐसे, तो मानोगे तुम काट करके दो पट्टियां निकाल लिए। ऐसे करके एक रिंग बना है जिसमें एक सर्टेन थिक, समझ पा रहे हैं? रिंग बना है जिसमें एक सर्टेन थिक, इसको फर्दर, तो फर्दर मैंने ऐसे कट किया, कट करके इसको फैला रहे हैं, तुम्हारे पास एक हाथ, फैलाओ, फैलाओगे तो क्या ये, ज्यादा पीटोगे तो क्या इस तरीके का शीट नहीं? अरे बोलो, यहाँ तक तो फील हो रही है बात। साइंस नहीं है यहाँ पे, नॉर्मल होता है ये, कोई साइंस वाइंस नहीं, ये एप्टीट्यूड है, दिमाग थोड़ा बहुत लगा, ऐसा हो सकता है। फैला दोगे तो ऐसा कुछ बन जाएगा। अब बताओ, लल्लू लाल इधर, इसका लेंथ कितना होगा बोलो तो थोड़ा, इसका लेंथ कितना होगा? इसका लेंथ कितना होगा बोलो? सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर, कितना होता है? भैया इसका भी लेंथ तो 2 पाई आर ही होगा। क्या पाप कर दिया क्या मैंने? बोलो यार, यस और नो। और इसका जो विड्थ होगा, विड्थ 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 मतलब विड्थ ये वाला, डार्क काला कर रहा हूँ, बताओ ये विड्थ कितना होगा बोलो? क्या मैं इसको डी आर मान लूं? क्या मान लूं? डी आर। मैं इसके सिमेट्री में ये बना रहा हूँ, ध्यान देना सबको, यही चीज को फिर से बना रहे हैं। उसका पूरा लेंथ जो है वो कितना है बोलो? तो भैया ये हो गया 2 पाई आर। वाह, अरे बोलो, और चौड़ाई कितने की है? इसको डी, अकेले ही, समझे तुम? अरे बोलो यार, यस और नो। 2 पाई आर इसका क्या है? लेंथ, और डी आर क्या है? विड्थ। आया क्या? तो ये फिगर बन कैसा गया? सर्कल से क्या बन गया? रेक्टेंगल, क्या बन गया? और रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इनटू, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ कितने का? 2 पाई आर का, और विड्थ कितने का? तो लेंथ इनटू विड्थ क्या एरिया नहीं दे देगा? अब ये छोटू सा एरिया, छोटू से एरिया को क्या डीए ना मान लें? अरे बोलो यार, तो क्या डीए का वैल्यू निकला बोलो बोलो? डीए का वैल्यू 2 पाई आर इनटू, कभी भी ये चीजें रास्ते में पड़े तो कभी दिक्कत होगा क्या? क्या इसका एरिया होता है एक्चुअली 2 पाई आर इनटू, और चार्ज कितना माना तुमने? कितना माना? और एरिया कितना निकला? 2 पाई आर इंटू डी आर। और ये सिग्मा मतलब एरिया चार्ज डेंसिटी का क्या कहता है? चार्ज बाय एरिया, चार्ज बाय एरिया। चार्ज पता है क्या? एरिया पता है क्या? बताओ क्या हो जाएगा डी क्यू का वैल्यू कितना हो? डी क्यू बाय, बोलो बोलो बोलो, 2 पाई आर इन रेस्ट। अरे आया, ये देख के घबराओगे नहीं ना? डी क्यू क्या है? चार्ज, और ये क्या है? चार्ज बाय एरिया इज एरिया चार्ज डेंसिटी। चल गया क्या? क्या कभी भी रास्ते में ये मिले तो दिक्कत होगा? आया समझ में कैसे? अब इसी पे हम लोग निकालेंगे पोटेंशियल, ये समझाना। इसी को इस वाले डिस्कशन, इस वाले डिस्कशन बोलो यार, समझ में आया कैसे किया? मैंने छोटे से एरिया का छोटा सा चार्ज माना, डी क्यू क्या माना? डी क्यू चार्ज बाय एरिया होता है, चार्ज डेंसिटी का चार्ज था डी क्यू, और एरिया इसका निकल के आया 2 पाई आर इंटू, एक्चुअली ये सरकमफेरेंस है,
और ये उसका विड्थ है। ये रेक्टेंगल शेप ले लेता था। इसे लेंथ इंटू विड्थ क्लियर हो गया? कोई दिक्कत किसी को? चलिए ये लीनियर वाला कॉपी करें, डिस्कशन करता हूँ, जल्दी करो। आप फर्स्ट डे आए हैं? व्हाट्स योर नेम? तानवी? साथ हैं आप लोग? आप कहाँ थी मैडम इतने दिन? कहाँ थे आप संगम? नानी घर में क्या था ऐसा जो 15 दिन बोला क्लास छोड़ देने? मैं भी नानी घर से हैं। हाँ। नानी कहा आ रही हैं आप रोज अब? हाँ प्लीज, ये मत छापना, ये जलेबी को रखे हो और ये क्यों कर रहे हो?
एक बात बताओ, वो ऊपर वाला कोई मीनिंग है? आप पढ़ रहे हैं, कोई कुछ लिखा ही नहीं, इधर सारा कुछ शुरू। पुराना डिस्कशन, ये पुराना डिस्कशन। ये होता है क्लास में अटेंड करना और छापने में फर्क होता है। वहाँ क्या डिस्कशन है पता है आपको? ये बताओ तो क्या है, कौन से चैप्टर का है? ऑलरेडी डिस्कस्ड है, यहाँ से सब कुछ शुरू। मतलब आप प्लस टू में रह के किधर से छापे हैं? अंडरस्टैंडिंग लगाओ यार। क्या? वो तो जाएगा भैया, वक्त है। जरा आप ही गायब थी ना? हाँ थी। वो आपकी दोस्त एग्जाम दे रही है। इन लोग एग्जाम देने वाले साले क्यों आईआईटी लिख रहे हैं? असराहा में? कहाँ में? बैच टू बनाना पड़ेगा। बैच टू लगता है प्लस टू। 11th वाले को छुट्टी हो गया, साले फोन पे फोन किए जा रहे हैं। और 10th वाले का अलग से। इमीडिएट सीट्स, रजिस्टर योर नेम सून। ऐसे वो पर्चा निकालता है ना, 2 उंगली दिखा के। मैं भी करूँ? क्या हटा दे? बट भैया भैया, चलिए बढ़े क्या आगे? फोकस है। हाँ, अब ध्यान देंगे। सुनो, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को नहीं? अब एक बात बताओ, सुनना। हेलो हेलो, ध्यान दो। अब पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क। फोकस है। इसके कारण निकालना है, ठीक ना? ये डिस्क है, और डिस्क के अंदर तुमने एक छोटा सा एलिमेंटल सेक्शन ड्रॉ किया है। ऐसे 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 ड्रॉ कर लो। ये भी बना। और यहां से डिस्टेंस तुम कुछ मान लो x। क्या मान लो डिस्टेंस? फोकस है यार। अब मैं मान लेता हूँ यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो आपका, ये मान रहा हूँ, ये रेडियस इसका डॉट, इसका रेडियस मान रहा है। क्या मान रहा है? और इस पे चार्ज मैंने माना डी क्यू। सब कुछ ऑलरेडी डिस्कस किया। ये पॉइंट लिया, तो यहाँ से डिस्टेंस जो जाएगा रूट अंडर क्या बताओ? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नहीं? अरे बोलो, आर स्क्वायर प्लस क्या होगा?
अब लिसन हियर, मुझे यहाँ पे इस चार्ज के कारण, छोटे से चार्ज के कारण छोटा सा पोटेंशियल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के क्यूब बाय आर, तो मैं लिख रहा हूँ के इन डी क्यूब बाय आर, मतलब क्या मैं डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, किसको किसको ये स्टेटमेंट समझ, फॉर्मूला होता है के क्यूब बाय आर, चार्ज कितना माना है तो डी क्यूब, डिस्टेंस कितना है एक्स है, क्या है एक्चुअल डिस्टेंस, आर स्क्वायर प्लस एक्स। अरे यार बोलो, ये तो केस पहले रिंग में भी आया था, सेम था, डिस्क के अंदर से मैंने एक रिंग निकाल लिया एक्चुअली। अब डी क्यू बाय पाई आर डी आर का वैल्यू, देखो यार अभी अभी सीखा है प्रश्न, तो क्या डी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो, सिग्मा इंटू पाई आर इन, अरे बोलो क्लियर है। अब उस डी क्यू का वैल्यू उठा के यहाँ क्या आएगा बोलो, बोलो बोलो, के इंटू सिग्मा इंटू पाई आर इंटू डी आर बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस क्या चीज है क्या। अब एक बात बताइए, डी के साथ क्या लगा हुआ है, तो क्या यहाँ पे आर दिख रहा है क्या, नीचे भी आर है क्या, जो आर वाला टर्म है वो, बाद बाकी सब सारे बच्चे बताएंगे डी बराबर, इस फोकस है, डीवी बराबर, सारे बच्चे बताएंगे डीवी बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू सिग्मा इंटू टू पाई, ठीक ना, तो मैं बाहर कर लेता हूँ, इंटीग्रेशन लगा दूं, ठीक है, आर डी आर अंदर रह जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर, अरे बोलो यार ये सब कोई दिक्कत, के को क्यों बाहर निकाल, कि डी के साथ क्या लगा हुआ है आर, हाँ भी क्यों बाहर आया समझ में, वाई भी क्यों, बिकॉज दिस ऑल आर व्हाट, जल्दी कांस्टेंट या वेरिएबल, व्हाई दे आर कांस्टेंट, बिकॉज डी के साथ क्या लगा हुआ है आर, आर वाला टर्म सारा अंदर है, एक्स क्यों अंदर है भैया, आर और एक्स को आप सेपरेट नहीं कर, अरे बोलो हाँ या नहीं, ऐसा रिलेशन जब आ जाए तो हम इंटीग्रेशन कैसे करें, हालांकि हर का रिजल्ट, मैं डीप इंटीग्रेशन में नहीं जाऊंगा, डायरेक्ट रिजल्ट पर, ठीक है, टीवी के इंटीग्रेशन में जीरो से, और यहाँ इंटीग्रेशन में जीरो से कैपिटल आर, ये कैसे आइडिया, इस पूरे डिस्क का रेडियस में मान लेता हूँ कैपिटल आर, कितना मान लेता हूँ, ठीक है, डिस्क का रेडियस कितना मान, कैपिटल आर, बताओ ये जो स्मॉल आर है, स्मॉल आर है, स्मॉल आर तो वेरिएबल है, कम से कम कितना हो सकता है, सेंटर पे आ गया तो, अगर आर को कम कर दिया जाए, देखो यार स्मॉल आर रेडियस इसका है, ये काले वाले का, इसको कम से कम कर दो तो कितना हो, जीरो, मैक्स टू मैक्स कैपिटल आर तक, इसीलिए जीरो से क्या चीज कैपिटल आर, सेंटर पे तो वैल्यू जीरो होता है, और यहाँ पे कितना वी, जीरो से क्या चीज, अब तो आया, अरे बोलो यार ये सर, इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करें, इसका इंटीग्रेशन आपको याद रखने, बिकॉज आपको इंटीग्रेशन का इस्तेमाल नहीं, हाँ कि इसको कर सकते हैं, और उसके लिए डिफरेंशिएशन और आना, मेथड लंबा होगा, रादर आप ऐसा कुछ अगर आपको दिखाई, कैसा, अगर आपको दिखाई दे एक्स डी इंटीग्रेशन ए स्क्वायर प्लस एक्स, डायरेक्टली आया समझ में, तो अप्लाई कर दो, डी के साथ क्या लगा हुआ है आर, आर मेरे लिए वेरिएबल, तो इसका जो इंटीग्रेशन रिजल्ट होगा वो भाई ऐसे रहे, इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर ऑफ क्या, जल्दी बताओ, जीरो से, समझ में आया यहाँ पे, यहाँ डी के साथ क्या लगा हुआ है जल्दी बताओ, एक्स, एक्स मेरे वेरिएबल या कांस्टेंट, जबकि यहाँ पे एक्स कांस्टेंट, क्योंकि डी के साथ क्या लगा हुआ है, समझ में आ रही बात है ना, अरे बोलो यार ये सोनू, रख दिया यहाँ से, अब बताओ वेरिएबल आर है या एक्स, एक बार आर की जगह कैपिटल आर, एक बार आर की जगह क्या चीज जीरो, रिजल्ट आप कंप्लीट कर ले, डीवी का इंटीग्रेशन फिर से, सारे बच्चे डीवी का इंटीग्रेशन, वी कहाँ से कहाँ तक, जीरो से वी, बहुत ही बढ़िया बहुत ही सुंदर, फिर क्या लिखेंगे, ए सिग्मा टू पाई, फिर बोलो एक बार आर की जगह, आर की जगह, आर की जगह कैपिटल आर, अंडर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, आर की जगह जीरो रखो, जीरो स्क्वायर प्लस एक्स, अब तो समझ में आ रहा है,
तो क्या हो जाएगा रिजल्ट बोलो, एक बार v की जगह v, एक बार v की जगह 0, k सिग्मा 2 पाई हो जाएगा और बोलो सब कुछ रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस जल्दी बोलो रूट अंडर एक्स स्क्वायर का रूट बोलो एक्स आ जाएगा क्या? तो हमारे पास रिजल्ट आ गया v बराबर k सिग्मा आर स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस एक्स, देयर इज द वैल्यू ऑफ आया नहीं आया? अरे बोलो, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत आया सबको समझ? अब एक बात बताओ, यहाँ तक क्लियर है? ये मैंने डिस्क का निकाला या रिंग का? डिस्क का या रिंग का? रिंग का पहले निकाला था, फिर लीनियर चार्ज का निकाला था, वायर का, और अब किसका निकाल रहे हैं? डिस्क का। अब बताना, अगर मैं मान लेता हूँ इस केस में से कंसीडर कर लेते हैं, इस केस में ऐसा मान लेते हैं, इफ इफ x इक्वल्स टू 0, तो बच्चा बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग x इक्वल्स टू 0 क्या होता है बोलो? क्योंकि x 0 हो जाएगा, कहाँ चले आएंगे? कहाँ आ जाएंगे? अरे बोलो, x खत्म हो गया तो यहीं पे आ गए ना, नॉर्मल सी बात है। तो x का वैल्यू कहाँ आ जाएंगे बताइए, एट वेयर जल्दी बताइए, कहाँ पे? सेंटर। क्या तुम्हें रिजल्ट दिखाई दे रहा है क्या? x का वैल्यू 0 रख सकते हैं क्या? रख के देखो तो क्या रिजल्ट आ जाएगा बोलो? v बराबर बोलो बोलो k सिग्मा 2 पाई रूट अंडर सॉरी सॉरी ब्रैकेट डाल, क्या लिखेंगे? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू तो रूट अंडर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर। अरे आया नहीं आया? 0 का स्क्वायर 0 ही तो था, ज्यादा डायरेक्ट 0। बोलो क्या हो जाएगा रिजल्ट? ए सिग्मा 2 पाई रूट अंडर आर स्क्वायर का रूट आर ही देगा, तो क्या हो जाएगा? ए सिग्मा पाई बाय क्या हो जाएगा? अरे बोलो यार, ये सर आर होगा ना? मैं चेक कर रहा, क्या कर रहा था? चेक। अच्छा एक बात बताओ सारे बच्चे, इसका वैल्यू क्या लिखोगे? ये क्या चीज है? चार्ज डेंसिटी, क्या चीज? चार्ज डेंसिटी का कुछ वैल्यू होता है क्या? क्यू बाय पाई आर स्क्वायर। अरे बोलो, क्यू बाय क्या चीज? क्यू बाय पाई आर स्क्वायर क्यों यूज किया, ये क्यों नहीं यूज किया? अरे ये केवल और केवल ये काले वाले सेक्शन, पूरे डिस्क के लिए तो क्या है, रख सकते हैं क्या? तो के बराबर क्या हो जाएगा बोलो? के सॉरी सिग्मा बराबर बोलो 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 क्यू बाय पाई आर स्क्वायर इनटू पाई आर। अरे बोलो यार ये सर, मैं कैपिटल आर स्क्वायर लिखना पसंद करूंगा। अरे बोलो, पूरे इसका रेडियस है ना, पूरे इसका रेडियस कितना माना है? कैपिटल आर। तो एक आर से एक आर कैंसिल, पाई से पाई, क्या रिजल्ट आया? p इज इक्वल टू बोलो यहाँ से 2k क्यू बाय क्या आया? आर। 2k क्यू बाय क्या आया? आर, यही ना आया? और भी कुछ बचा क्या? नहीं। 2k क्यू बाय क्या आया जल्दी बताइए? आर। और ये रिजल्ट आपके आगे आ गया। आई होप सो सारे बच्चे कहीं कहीं एग्जामिनेशन के का वैल्यू भी रख, कहीं सिग्मा छोड़ देगा ऐसे ही, के का वैल्यू डायरेक्ट सोचो ना, के इसको छोड़ के दिमाग जगह क्या रखोगे बोलो? के की जगह 1/4 पाई अब सर 2 पाई से 4 पाई 2 टाइम्स। तो क्या इसका रिजल्ट ऐसे ही बन सकता था क्या? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो इसके रिजल्ट्स कैसे कैसे फॉर्मेट में दे, ये तो हो गया था ना? हाँ, इसके रिजल्ट कैसे दे रहे हैं? क्या रिजल्ट आया मेरे पास बोलो? पहला बोलो रिजल्ट आया बोलो, p इज इक्वल टू बोलो बोलो क्या है? k सिग्मा 2 पाई आर आया क्या? p इज इक्वल टू और क्या है? k क्यू बाय क्या चीज? आर। थोड़ा सा और इसमें थोड़ा रेलिवेंट, p इज इक्वल k को ऐसे रहने, k की जगह रख दो 1/पाई एप्सिलॉन नॉट। अरे बोलो बोलो यार, k का वैल्यू सिग्मा की जगह सिग्मा इनटू क्या चीज? पाई इनटू क्या हो जाएगा? आर। कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। सिग्मा आर बाय क्या दे रखा? ये रिजल्ट एग्जामिनेशन में नीट और जेई में मैंने देखा है, इसमें डायरेक्ट रिजल्ट ऐसे पर्टिकुलर मैटर अलॉट वैल्यू रखा, बट ये क्या समझ में आया पूरी तरह? और ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में से इस बार क्या सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत? अगर आप बोलेंगे तो मैं दोबारा रेकर कर दूंगा, नहीं है आ गया समझ में? कोई दिक्कत किसी को? यहाँ पे कौन सा चार्ज डेंसिटी इस्तेमाल हुआ है? एरिया लीनियर या वॉल्यूम? एरिया, चार्ज बाय एरिया यूज कर, इस टर्म का इंटीग्रेशन ये हो, याद रहेगा सभी को? कॉपी किया जाए, ये कॉपी कीजिएगा फिर इधर, पहले ये कॉपी कीजिएगा फिर इधर से, तो टॉपिक डाल लो पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्जेस, सारे बच्चे टॉपिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्जेस, आफ्टर दैट कॉपी दिस, तब चलो
कॉपी करेंगे सभी को। क्यों नहीं कॉपी करें निशांत आप? हाँ, नहीं किया आपने? कॉपी कर लिया? ध्यानसु के घर पे कर लीजिए। आपका क्या नाम है बच्चा? देर है? आप इतना लेट क्यों आए? आप गायब भी थे बीच का फ्रेंड। आप पेपर में छाप के आपका।
पक्का? श्योर? किया? मैं मिटा रहा हूँ फिर। ठीक है, चलिए। मैंने एक स्फीयर लिया, लेकिन स्फीयर हॉलो स्फीयर है। कैसा स्फीयर है जल्दी बताइए? हॉलो स्फीयर। हॉलो मतलब आधा? कुछ हॉलो मतलब आधा? हेमिस्फीयर कहते हैं। हॉलो मतलब आधा। खोखला। यस। नारियल खाए हो? में भूख लगा हो और छिलका लगा नारियल मिल जाए, अच्छी बात है ना? चलिए, सारे बच्चे ध्यान दें। हॉलो स्फीयर, अब मैं यहाँ पे सुनो सब कोई, का डेफिनेशन याद करो। नहीं, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के एक ऐसे पॉइंट लेके आते हैं कि डिस्टेंस आर पे है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल याद करो, डे 1। हालांकि नहीं भी याद है, कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये पी पॉइंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज है तो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आउटसाइड पॉइंट के लिए मुझे जहां तक याद है, फॉर्मूला था के क्यू बाय आर स्क्वायर। के क्यू बाय क्या था? ई का वैल्यू जो होता है बच्चे, वो होता है माइनस, अरे बोलो माइनस डी। और ई का वैल्यू कितना आया था बोलो? के क्यू बाय आउटसाइड पॉइंट। आप जाके रिवाइज कर सकते हैं के लिए। आउटसाइड, ये आउटसाइड पॉइंट। आउटसाइड कैसा? स्फीयर के बाहर पॉइंट। स्फीयर के किधर है? फॉर्मूला होता है के क्यू बाय प्लस टू माइनस डीवी बाय क्या चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई सभी कर ले, क्रॉस क्या हो जाएगा बोलो? ए क्यू कहाँ से कहाँ तक? डी आर बाय आर स्क्वायर इज, ठीक ना? अब बताओ डी के साथ क्या लगा हुआ है लेफ्ट साइड? डी के साथ क्या लगा हुआ है जल्दी बताइए? डी के साथ आर लगा हुआ है, और राइट साइड डी के साथ क्या लगा हुआ है? सकते हैं क्या? चाहो तो आप माइनस साइन को इधर भी ला सकते हैं। मैं माइनस साइन को इधर ले आया, कोई दिक्कत किस टर्म में? अरे बोलो यार, यस। अब बताओ, मैं इसको कहाँ से उठाऊंगा चार्ज, और कहाँ लेके आएंगे? एक ऐसे पॉइंट पे जिसका डिस्टेंस सेंटर से कितना है? आर। और याद रखना, पोटेंशियल हो या इलेक्ट्रिक, पोटेंशियल हो या इलेक्ट्रिक फील्ड, हर कुछ सेंटर से। आर इज ऑलवेज इज टेकन फ्रॉम वेयर जल्दी बता, सेंटर ऑफ, ना कि सरफेस से। ये बात हालांकि डिस्कशन था पहले, फिर से। और यहाँ जीरो से क्या लेंगे जल्दी? जीरो से भी। इनफाइनाइट पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है? इनफाइनाइट पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू होता है जीरो। और यहाँ पे कितना होता है? यहाँ पे पोटेंशियल एट इनफाइनाइट पॉइंट जो होता है बच्चों, और यहाँ पोटेंशियल का वैल्यू मैंने। अब चलिए इसका इंटीग्रेशन बता, आर बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 क्या होता है? जहाँ फॉर्मूला का लिस्ट लिख रहे हो इंटीग्रेशन का, जो जो आप डिस्कस होगा उसको लिखते चलेंगे। 1/r² इंटू डी आर आ जाएगा, -1/r इसका। तो क्या भैया ये रखना पड़ेगा? मैं गिन के आपको बताता हूँ, मैक्स टू मैक्स 10 फॉर्मूला से ज्यादा नहीं। उसमें से 4-5 आज ही डिस्कस हो गया। बोले नहीं, एक महीने की क्लास के अंदर तो कैसे करते हैं इंटीग्रेशन?
इसीलिए बता दिया इसमें एक फ़ॉर्मूला और ऐड ऑन कर लीजिएगा। मैंने आज dx का करवाया, 1/x का करवाया जिसका log x आंसर आया था और एक 1/r² का जिसका -1। तो लिखते चलेंगे साइड वाइज़ आपको कहाँ से कहाँ तक बताइए? इन्फिनिटी से इन फिर डीवी का इंटीग्रेशन एज़ यूजुअल बोलो डीवी का इंटीग्रेशन। डीवी का इंटीग्रेशन ई कहाँ से कहाँ तक? माइनस के क्यू रखेंगे क्या हो जाएगा? एक बार r की जगह r एक बार r की जगह अच्छे से समझिएगा। एक बार r के जगह पे r को हटा के उसकी जगह r ही रखेंगे, तो r की जगह r रखेंगे, कोई बदलाव नहीं। अब सुनना, एक बार r की जगह क्या रखोगे? रख दिया क्या? ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस इसको ब्रैकेट लगाइए और अब आया समझ में। ये -1/r तो ऑलरेडी था, इसकी जगह क्या रख दिया? इन्फिनिटी ऊपर वाले में से नीचे और यहाँ पे क्या हो जाएगा? और v की जगह रख दिया। सारे बच्चे को माइनस के क्यू करेंगे बोलो? -1/r होगा ये, माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 1 बाय इन्फिनिटी इज़ एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज़ 0 व्हाट इज़ दैट? 0 माइनस माइनस इज़ इक्वल्स टू v माइनस क्या आ जाएगा? माइनस माइनस फिर से प्लस प्लस के क्यू बाय क्या आ जाएगा? r इज़ इक्वल्स टू माइनस के 0 t का वैल्यू कितना? के क्यू बाय ये किसका निकला? आउटसाइड या इनसाइड? आउटसाइड पॉइंट मतलब r इज़ ग्रेटर देन r और लेस देन r? ग्रेटर देन r तो बताइए यहाँ से ये कैपिटल R इसका रेडियस है। एक स्मॉल r ऐसा लिया है जो कि इससे बड़ा है और वो आउटसाइड है इनसाइड है? आउटसाइड। आउटसाइड वैल्यू ये। देखते चलना अच्छे से। ये कौन से पॉइंट का लिया? आउटसाइड। और अब एक बात बता दूं, ये तामझाम करने के बाद अगर मैं इसके सरफेस पे आ जाऊं, किस पे आ जाऊं जल्दी बताओ? सरफेस पे। क्या रिजल्ट में कोई बदलाव आएगा? रिजल्ट सेम रहेगा या कुछ चेंज हो जाए? चलिए थोड़ा देख ले। अगर आ जाएंगे इसके सरफेस पे तो स्मॉल r का वैल्यू क्या कैपिटल R के बराबर नहीं होगा? क्या प्रोसीजर में कोई दिक्कत क्या? नहीं। तो अगर मैं आ जाता ये कहाँ है? आउटसाइड या इनसाइड? अगर मैं ऑन सरफेस आता, ऑन क्या था जल्दी बताइए? सरफेस। पॉइंट नंबर 2 देखेंगे, ये पॉइंट नंबर 1 था। पॉइंट नंबर 2 ऑन क्या जल्दी बताइए? सरफेस। तो क्या मैं स्मॉल r का वैल्यू क्या कर दूंगा जल्दी बताइए? कैपिटल R। स्मॉल r का वैल्यू किसके बराबर? कैपिटल R। यहीं पे आ गए आप। स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R के बराबर तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो? के क्यू बाय कैपिटल R या स्मॉल कैपिटल R सेम प्रोसेस ऐसे ही हो। यहाँ से इंटीग्रेशन करके जीरो से केवल क्या कर दोगे? कैपिटल R रिजल्ट सेम हो जाए। अगर तुमको ये प्रूफ करना है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। करना क्या पड़ेगा? सेम कुछ है, सब कुछ ऐसे ही लाना है आपको। मैं तुमको लिमिट्स बस डिफाइन कर देता हूँ। ये क्यों लाओगे? क्या क्या हो जाएगा बताओ यहाँ से? -1/r कहाँ से कहाँ? इन्फिनिटी से कैपिटल R और यहाँ पे v कहाँ से कहाँ? आपका रिजल्ट यही। चाहो तो आप कर लेना। अब आ जाते हैं कौन से पॉइंट पे आएंगे बताओ? कहाँ हम लोग चले हैं जल्दी? आउटसाइड या इनसाइड? आउटसाइड। अब कहाँ आ गए? सरफेस। अब कहाँ आएंगे? इनसाइड या आउटसाइड? इनसाइड में क्या होगा जल्दी बताओ? स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R से बड़ा है या छोटा? कैपिटल R से छोटा। स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R है। अब बताओ एक हॉलो स्फीयर इलेक्ट्रिक याद करो। मैं तुम्हें याद दिला कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड लाई नहीं करता। E का वैल्यू इनसाइड कितना था जल्दी? कितना था? ध्यान रखना। E का वैल्यू इनसाइड हमेशा 0। E का वैल्यू होता है बच्चे -d है क्या चीज? और E का वैल्यू कितने का वैल्यू अब क्या रखो है जाएगा। किसी चीज का डिफरेंशियबिलिटी तभी जब वो कांस्टेंट होता है वेरिएबल होता है मतलब dv बाई डी आर क्योंकि E का वैल्यू इनसाइड 0 तो V का वैल्यू हर हाल V क्या होगा? कांस्टेंट क्योंकि किसी कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है? ये डिस्कशन एक सवाल में भी अरे बोलो हाँ या नहीं। और V का वैल्यू उतना ही होगा जितना सरफेस मतलब जो इनसाइड होता है वो सरफेस के बराबर हो और दोनों का वैल्यू सेम है और वो कितने के बराबर आया जल्दी के क्यू बाय कैपिटल आर के क्यू बाय अंदर उतना ही होता है जितना सरफेस और आउटसाइड क्या होता है? के क्यू बाय स्मॉल। अब बोलना ये रिजल्ट कांस्टेंट है या वेरिएबल? ये वाला ये कांस्टेंट या वेरिएबल है? क्यों? क्यों क्यों क्यों? चार्ज बदलेगा क्या? रेडियस आर
ये वेरिएबल है या कांस्टेंट? स्मॉल आर तो चेंज हो सकता है। तो वी और आर का कैसा रिलेशन है? इनवर्स का। जबकि ये दोनों रिजल्ट कांस्टेंट है, वेरिएबल है। ये भी कांस्टेंट है और ये भी। ये तीनों चेंज होने वाला। और जितना सरफेस पे होता है उतना ही किधर होता है, इनसाइड। अब इन तीनों से इंस्पायर होकर एक ग्राफ बनाया गया। क्या बनाया गया? ग्राफ थोड़ा समझेंगे सारे बच्चे, ग्राफ देखना इंपॉर्टेंट है ग्राफ। मैं वी और आर के बीच का ग्राफ बना रहा हूँ, काफी आसान। इधर वी और इधर सारे बच्चे देख। मैं आ जाता हूँ पहले सेंटर पे। कहाँ जाता हूँ? सेंटर पे। बोल सकता है कोई आर का वैल्यू कितना? जीरो। कितना हो जाएगा? जीरो। फिर मैं आ जाऊंगा सरफेस पे। कहाँ जाऊंगा? सरफेस पे। तो आर का वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताना, मैं सेंटर पे हूँ और मैं सरफेस की तरफ जा रहा हूँ। सारे बच्चे फिगर में देखना। सेंटर पे हूँ, सरफेस की तरफ जा रहा हूँ। सेंटर से सरफेस की तरफ ऐसे। ई का वैल्यू कांस्टेंट है या वेरिएबल? इनसाइड क्या है? के क्यू बाय आर। सरफेस पे भी क्या है? फिक्स या वेरिएबल? जितना इनसाइड उतना ही। सर, आउटसाइड नहीं, सरफेस पे कितना जल्दी बताइए? सरफेस। सेम या डिफरेंट? कांस्टेंट या वेरिएबल? मतलब यहां से यहां तक वैल्यू चेंज होने वाला। सेम या डिफरेंट? सेम। और वो कितने के बराबर? के क्यू बाय कैपिटल आर। कांस्टेंट या वेरिएबल? ये कांस्टेंट रिजल्ट। कहां से कहां तक? सेंटर से लेके सरफेस तक। बट सरफेस के बाहर कौन सा पॉइंट आ गया? आउटसाइड या इनसाइड? और आउटसाइड के साथ कैसा रिलेशन? इनवर्स या डायरेक्ट? इनवर्स का कैसा ग्राफ बनता है? पैराबोला या हाइपरबोला? हाइपरबोला। यार यस और नो कैसा बनता है? क्या ग्राफ अरे बोलो यार यस और नो। या आउटसाइड या इनसाइड? आउटसाइड। आर ग्रेटर देन आर या स्मॉलर देन आर? ग्रेटर देन आर। और यहाँ पे आर लेस देन आर। अरे बोलो यार यस और नो। कोई दिक्कत यहाँ से? सारे बच्चे बताना। अंदर जो वैल्यू होता है पोटेंशियल का, वही क्या चीज होता है? सरफेस पे। लेकिन आउटसाइड कैसा रिलेशन? इनवर्स का या डायरेक्ट का? तो समझ में आया। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होता है? जीरो। जबकि पोटेंशियल होता है लेकिन वो। क्या सभी को ये ग्राफ क्लियर हुआ? हम लोगों ने कौन सा स्फीयर पढ़ा है अभी? कौन सा स्फीयर पढ़ा है? हॉलो स्फीयर। उस तरह के सॉलिड स्फीयर का रिजल्ट बनेगा। और सॉलिड स्फीयर का एक रिजल्ट बना है तो उसके बेसिस पे यहाँ भी एक रिजल्ट। आई होप सो। कोई दिक्कत किसी को? तो आज के टॉपिक के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, पहले बोलो। पहले क्या पढ़ा बोलो यहाँ से? क्या नहीं से रिंग पढ़ा था? क्या पढ़ा था? रिंग क्रॉस चेक करेंगे सारे बच्चे। रिंग के बाद क्या पढ़ा? इन्फाइनाइटली चार्ज वायर। इन्फाइनाइटली चार्ज वायर। फिर क्या पढ़ा हम लोगों ने? डिस्क। क्या पढ़ा जल्दी बताइए? डिस्क। और क्या पढ़ा? स्फीयर। स्फीयर में भी कौन सा कैटेगरी? हॉलो। अभी कौन सा बचा हुआ है? सॉलिड। क्या सबको समझ में आया? कैटेगरी वाइज क्लियर हुई एक एक चीज? कॉपी कर ले। वेट का टाइम है, अच्छे से कॉपी करें। कॉपी करके आज मैं तुम लोग को क्लासेस, तो मैं सोचा था भैया थोड़ा सा लंबा क्लास कराने का, लेकिन आप लोग का है एक्चुअली एग्जाम। बात का मुझे कदर है। जो भी है पेपर जरूर जाके दे दो। नहीं देना है, अगर सेटिंग है आपकी तो आप सेटिंग का इस्तेमाल करें। नहीं है तो परीक्षा दे दे। लोग बोलते हैं यार मेरा है।
था। वही करवाया बस। नहीं यार, मैंने पूरा जेईई सीरीज है मुझे जहाँ 7-8 करवाया था एक दिन। 16 करवाया है। पीवाईक्यूज करवाया है। एक दिन पूरा सीरीज ही करवाया है पूरा। करवाया है ना। कल सुन लीजिए, कल प्रिपरेशन मेथड, आई थिंक अल्कोहल का पहला, आई थिंक कौन सा हो गया था भाई, अल्कोहल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन शुरू ही हुआ है। सुनो नए बच्चे, अभी अल्कोहल स्टार्ट ही हुआ है, एक ही 2 क्लास हुए हैं। प्लीज आप मिस ना करें बिल्कुल भी। कल क्या हो रहा था, इससे पहले कौन सा पढ़ा दिया था? एचबीओ पर आया था क्या? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाँ, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पर आया था ना, एंटी मार्कोवनिकोव रूल, डायरेक्ट एडिशन जो करवा रहे थे। हाँ, एचबीओ ही हुआ था ना। हाँ चलो सुनना, कल ओएमडीएम प्रोसेस होगा, कल सुनो। सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन कल मैं करवा दूंगा अल्कोहल के, उसमें सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो जाएंगे। प्लीज कल वाला क्लास मिस ना करें। एचबीओ मैंने करवाया था इससे पहले, करवाया था ना, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन।